दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नवभारत समाचार में। मोकामा उपचुनाव, विधानसभा उपचुनाव के लिए जो आज नामांकन प्रक्रिया होने जा रही है, उससे पहले हम मोकामा से लगातार आपको सारी खबरों और जनता की जो राय है, अपने अपने चहेतों, अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं उनके बारे में, वो हम दिखाते आ रहे हैं। आज बाढ़ में इन लोगों का नामांकन होगा, ये खुद को रजिस्टर्ड करेंगे और चुनाव के लिए फिर प्रचार प्रसार में लग जाएंगे। अपने अपने स्तर से जनता को जिस तरह से लुभाना है, जिस तरह से रिझाना है, उसमें ये खुद को झोंक देंगे। फिलहाल मोकामा के नारायणी, जो गंगा जी का तट है, गंगा घाट है, नारायणी घाट, हम वहाँ पे हैं। हम ये बात करेंगे आज आपसे कि मोकामा जब 1967 से बिहार विधानसभा चुनाव की जब शुरुआत हुई थी, तो पूरा का पूरा इतिहास मोकामा के विधानसभा चुनाव का कैसा रहा है, वहाँ की जो स्थिति रही है वो कैसी रही है, लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर कैसे विधानसभा में बातें किए, किस तरह से यहाँ की जनता आज तक क्या चाहती रही, रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, एजुकेशन, इन सारे मुद्दों को लेकर के कैसे कैसे यहाँ पर बातें हुई, क्या क्या ग्रोथ हुआ, हम सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सारे मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि 1967 के बाद से लगातार यहाँ के जो रोचक इतिहास है चुनाव के, वो कैसी रही है और कौन कौन लोग जो हैं वो इस चुनाव में शिरकत किए और इनका जो कार्यकाल था वो कैसा रहा है। हम बात करेंगे रोचक इतिहास के मोकामा चुनाव की और हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि मोकामा के जो विधानसभा चुनाव है उसके 1967 से कैसे इतिहास रहे हैं। जो नेता यहाँ से जीत कर गए उनकी लंबी फहरिस्त है। किसी ने एक बार जीत हासिल की, किसी ने 2 बार जीत हासिल की, किसी ने 4-4 बार जीत हासिल करके अपना प्रतिनिधित्व, यहाँ की जनता का प्रतिनिधित्व विधानसभा में कर रहे हैं। लेकिन जनता अभी भी क्या चाहती है, कौन सी कमी रह गई है कि फिर से जनता को मनाने और रिझाने की कवायद शुरू हो गई है यहाँ से, और लोग न दिन देखते हैं न रात देखते हैं, जनता के दहलीज पर जा करके माथा टेकते नजर आ रहे हैं। आखिर वजह क्या रही, चलिए हम आपको पूरा इतिहास बता रहे हैं। मोकामा सीट जो है, मोकामा सीट का जो चुनावी इतिहास रहा है, साल 1967 का विधानसभा केवल संयुक्त बिहार के लिए ही नहीं बल्कि मोकामा के लिए भी अस्मरणीय साबित हुआ है। 1967 के विधानसभा चुनाव में बने थे 3 रिकॉर्ड, जो आप अभी तक शायद बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं होगी कि वे 3 रिकॉर्ड कैसे थे। अगर हम सबसे पहले बात करें तो उस समय चुनावी दौर जो चल रहा था और 1967 में सिर्फ कांग्रेस का ही बोलबाला था, लेकिन मोकामा में कांग्रेस भी हार गई थी। ये पहला रिकॉर्ड था। दूसरा ये रिकॉर्ड रहा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने एकमात्र सीट जो है वो मोकामा से ही जीत हासिल की थी। और तीसरा जो रिकॉर्ड हुआ, सवर्ण बहुल क्षेत्र के समीकरण को तोड़ते पहली बार कोई पिछड़ी जाति के उम्मीदवार ने यहां से जीत का परचम लहराया था। और उसके बाद लगातार जो जीत का रिकॉर्ड है वो आज तक कायम है। हम बात कर रहे हैं सवर्णों की। सबसे पहले जो सवर्णों की जो स्थिति रही है यहाँ पर, वो अभी तक मोकामा विधानसभा क्षेत्र से केवल भूमिहार उम्मीदवार ही जीत हासिल करते रहे हैं, जिनकी लंबी फहरिस्त है। इन लंबी फहरिस्तों में हम एक एक करके आपको बता रहे हैं कि ये कौन कौन लोग थे और किस किस तरह से यहाँ से अपने चुनावी दौर को, यहाँ से जो चुनावी सफर है इनका, इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले इस फहरिस्त में 2 बार जगदीश नारायण ने जीत हासिल की थी। जगदीश नारायण यहाँ के लोकप्रिय नेता हुआ करते थे उस वक्त। उन्होंने इस तरह से 2 बार जीत हासिल की और एक बार नंदन सिंह जो थे वो और कामेश्वर प्रसाद, ये दोनों एक एक बार जीत हासिल किए थे। 2 बार
यहाँ से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, यहाँ की जनता का जो प्रतिनिधित्व है वो विधानसभा में किया, वो 2 बार कृष्णा शाही जी थे। फिर 2 बार श्याम सुंदर सिंह धीरज जी और 2 बार दिलीप सिंह। दिलीप सिंह जी अनंत सिंह जी के बड़े भाई हैं। उन्होंने भी 2 बार विधानसभा में यहाँ के जनता का प्रतिनिधित्व किया था और अब पिछले 4 बार से अनंत सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज नॉमिनेशन है उपचुनाव का और इसी नॉमिनेशन में अनंत सिंह और ललन सिंह, ये 2 जो हैं, जो यहाँ के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, बाहुबली के अंदाज़ के लिए जाने जाते हैं। जैसा कि लोग बता रहे थे कि ये 2 बाहुबलियों में टक्कर है और इन दोनों की धर्म पत्नियाँ जो हैं, आज अपना नॉमिनेशन करवा रही हैं। चुनाव 3 तारीख को है, 3 नवंबर को है। इस चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा, वो किसके पक्ष में जाएगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। इस चुनाव के बाद कैसी परिस्थिति आती है, जनता की जो डिमांड है, जनता के जो माँग हैं, जनता जो चाहती है, अपने प्रतिनिधित्व जो करने वाले लोग हैं, अपने प्रतिनिधियों से, क्या ये प्रतिनिधि जनता के विचारों पर, जनता की माँग पर खरा उतर पाएँगे?